नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। ये जान लेना कि मैं नहीं जानता हूं, एक अपूर्व शांति में और मौन में चित्त को ले जाता है। ये समरण आ जाना कि सारा ज्ञान, सारे शब्द और सिद्धांत जो मेरी स्मृति पर छाए हैं वे ज्ञान नहीं है, वरन जब स्मृति मौन और चुप होती है और जब स्मृति नहीं बोलती और जब स्मृति संपंदित नहीं होती, तब उस अंतराल में, उस रिक्त में जो जाना जाता है वही सत्य है, वही ज्ञान है। ज्ञानी वे नहीं जो अपने अहंकार में कठोर हो गए हैं, वे नहीं जो अपने अहंकार के सिंहासन पर विराजमान है, वे नहीं जिन्होंने अपनी संवेदना के सब झरोखे बंद कर लिए और जिनके हृदय पत्थर हो गए हैं, वरन वे हैं जो प्रेम में तरल हैं और जिनके हृदय के सब द्वार खुले हैं और जिन्हें अज्ञात स्पर्श करता है और जिन्हें जीवन में चारों तरफ छाए हुए जीवन में रहस्य की प्रतीति होती है। ऐसे हृदय, ऐसे काव्य से और प्रेम से और रहस्य से भरे हृदय ही केवल सत्य को जानने में समर्थ हो पाते हैं। एक कहानी है कि एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। सारा गांव ही, सारी राजधानी ही द्वार पर इकट्ठी हो गई थी। सुबह सुबह भीड़ का आगमन शुरू हुआ था और अब तो संध्या आने को थी, लेकिन जो भी आकर खड़ा हो गया था वे खड़ा ही था, कोई भी हटा नहीं था। दिन भर से भूखे प्यासे लोग तपती धूप में उस द्वार के सामने खड़े थे। कोई अघटनीय वहां घट गया था, कुछ ऐसी बात हो गई थी जो विश्वास योग्य ही नहीं मालूम होती थी। सुबह सुबह एक भिक्षु ने आकर उस द्वार को खटखटाया था और अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दिया था। राजा उठा ही था, उसने अपने नौकरों को कहा होगा कि जाओ और भिक्षा पात्र भर दो, लेकिन उस भिक्षु ने कहा कि ठहरो, इसके पहले कि मैं भिक्षा स्वीकार करूं मेरी शर्त भी सुन लो। बेशर्त मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता। ये तो सुना गया था कि देने वाले शर्त के साथ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पहली बात थी कि लेने वाले भी शर्त रखता है। भिखारी है। राजा ने कहा, शर्त कैसी? उस भिक्षु ने कहा, शर्त है मेरी एक, भिक्षा तभी स्वीकार करूंगा, लेकिन तभी जब ये वचन दो कि पात्र मेरा पूरा भर दोगे, अधूरा तो नहीं छोड़ोगे। तो पात्र पूरा भरोगे, ये वचन दो तो भिक्षा स्वीकार करूं, अन्यथा किसी और द्वार पर चला जाऊं। अब राजा ने कहा, जानते हो ये राजा का द्वार है, ये क्या तुम्हारा छोटा सा पात्र ना भर सकूंगा? पर उसने कहा, फिर भी शर्त ले लेनी उचित है, वचन ले लेना उचित है। राजा ने दिया वचन और अपने मंत्रियों को कहा कि जब पात्र भरने की बात आ गई है तो स्वर्ण मुद्राओं से पात्र भर दो। तो बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं उसके पास, बहुत थे हीरे मोती, बहुत थे मानिक, बहुत था अकूत खजाना। स्वर्ण मुद्राएं लाई गई और पात्र में डाली गई और तभी से भीड़ बढ़नी शुरू हो गई
और तभी से सारा गांव टकटकी लगाए द्वार पर खड़ा हो गया। पात्र ही कुछ ऐसा था कि वो भरता ही नहीं था, भरता ही नहीं था। मुद्राएं डाली जाती रहीं, पात्र खाली रहा। दोपहर आ गई और खजाने जो अकूत मालूम होते थे खाली पड़ने लगे। ऐसा कौन सा खजाना है जो खाली ना हो जाए। और सांझ होते होते तो सभी खजाने जीवन के खाली हो ही जाते हैं। उस सांझ भी खजाने सारे खाली हो गए। उस राजा के और तब घबराहट फैलनी शुरू हो गई। दोपहर के बाद भिखारी तो भिखारी था, सांझ होते होते राजा भी भिखारी हो गया था। कौन राजा सांझ होते होते भिखारी नहीं हो जाता है। पात्र खाली था, पात्र खाली था, खाली ही रहा। फिर जो राजा घबराया और पैर पर गिर पड़ा और उसने कहा, मुझे क्षमा कर दें, मैं नहीं समझता था कि शर्त इतनी महंगी पड़ जाएगी। क्या है ये जादू, कैसा है ये पात्र। छोटा सा दिखाई पड़ता है और भरता नहीं। और खजाने जो मेरे बड़े दिखाई पड़ते थे खाली हो गए और व्यर्थ हो गए। छोटा सा पात्र और बड़े खजाने ना भर पाए। क्या है इस पात्र में, कैसा जादू है। तो उस भिक्षु ने कहा, कोई भी जादू नहीं है। एक मरघट से निकलता था, आदमी की एक खोपड़ी पड़ी मिल गई, उससे ही इस पात्र को बना लिया है। आदमी की खोपड़ी से बना हुआ पात्र है। किसी आदमी की खोपड़ी कभी भर सकती है? किस आदमी का मन कभी भरा है? पात्र में कोई जादू नहीं है, एक साधारण से आदमी का सिर है। पता नहीं फिर आगे क्या हुआ, लेकिन इस कहानी से इसलिए आपसे साझा कर रहा हूं कि मनुष्य के जीवन में जो प्रश्न है और जो समस्याएं हैं वे यही हैं। मन को भरना, और मन भरता नहीं। हजार हजार उपाय हम करते हैं, और धन से और धन से और यश से और पद से, मित्रों से, प्रियजनों से भरते हैं, नहीं भरता। फिर कुछ जो धर्म से भरने लगते हैं, कुछ गीता से, कुरान से, त्याग से, तपश्चर्या से, संन्यास से, साधना से, फिर भी मन भरता नहीं। परमात्मा से, मोक्ष से, फिर भी मन भरता नहीं। मन कुछ ऐसा ही है कि भरता ही नहीं। और भरने के सारे प्रयास में हम टूटते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जीर्ण और झरझर होते हैं। और भरने की सारी आशाएं टकरा टकरा कर नष्ट हो जाती हैं। और तब विफलता और विषाद मन को घेर लेता है। और दुख और पीड़ा और संताप और चिंता और सब व्यर्थ दिखाई पड़ने लगता है। जीवन व्यर्थ मालूम होने लगता है, क्योंकि मन भरता नहीं है और भरने के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। कभी किसी का मन भरा नहीं है, कभी किसी का मन भरा नहीं। मन कुछ ऐसा है कि भर सकता ही नहीं, और सभी इसी मन को भरने के चक्कर में स्वयं नष्ट हो जाते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।